आज बच्चों हम लाभ हानि का जो हमारा ये प्रश्न दे रखा है, ये दूसरा प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न में लाभ से संबंधित था, ये दूसरा प्रश्न हमारा जो दे रखा है वो हानि से संबंधित प्रश्न दे रखा है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है? 300 रुपए में खरीदी है और उसे 250 रुपए में बेच दिया। 250 रुपए में उसने उसको बेच दिया है। जो खरीदता है वो क्रय मूल्य कहलाता है, जितने में बेचता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे कुल कितना हानि हुई और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो व्यापारी ने कितने में खरीदा था? 300 रुपए में खरीदा था, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 300 रुपए। बेचा है उसने है 250 रुपए में, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 250 रुपए। हानि कितनी हुई है? 300 रुपए में कोई चीज खरीदा है और 250 में बेच रहा है, तो हमको हानि हुई है। तो हानि का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। 300 में खरीदा है और 250 में बेच दिया है, तो 50 रुपए की हमको हानि हुई है, ठीक है। हमसे पूछा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत आपको पता नहीं चाहिए। हानि प्रतिशत फॉर्मूला होता है कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणे, ठीक है। चाहे आपसे हानि प्रतिशत पूछा हो या लाभ प्रतिशत पूछा, अगर हमसे लाभ प्रतिशत पूछा होता, अगर हमको इस लाभ हो रहा होता तो हम लिखते थे कुल लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि लाभ हो या हानि हो, हमेशा हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो कुल यहाँ पे हमको हानि हो रही है, तो कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कुल हानि हमको 50 रुपए की हो रही है, क्रय मूल्य हमारा 250 रुपए है, गुणे 100, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया है। 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 2 गुणे 10 कितना हो गया? 20%। हमको हानि कितनी हो रही है? 20% हो रही है। अगर आपको चेक करना है हानि 20% सही है गलत है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही आपको चेक करना है। क्रय मूल्य कितना है? 250 है, तो 250 का आपको अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। 250 का 20% आप निकालिए, 250 का आप 20% निकाल लीजिए, ठीक है। कितना है? 25 कितना हो जाएगा? 50। 50 रुपए की आपको 250 पे 250 का 20% कितना होता है? 50 रुपए होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है।